यही आपका मौका है और पाथवे है जिससे आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन है उसकी 28 अप्रैल 2026, सो यू स्टिल हैव टाइम। बहुत मुबारक हो, रिटन एग्जाम आपका हो गया है क्लियर। अब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिजियोवेल। दिस इज मरीम शरीफ विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल फिजियो। आप यहाँ पर आके एपीईपी पाथवे के थ्रू या एपीसी का एग्जाम देकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। पूरी वीडियो देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एपीसी एग्जाम, इसके कितने पार्ट्स हैं, किस पार्ट में क्या चीज प्रिपेयर करना जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सबकी भरपूर भरपूर पुरजोर फरमाइश पे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज मुझे अलग अलग डीएम्स आते हैं, अलग अलग मेरी टीम रिप्लाई कर रही होती है। हम बात करेंगे कि एपीसी क्या है। एपीसी बेसिकली ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल को कहते हैं, जिसका एग्जाम है। सो देयर इज अ पाथवे, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी एंट्री पाथवे, एपैप. It is basically designed for international physiotherapists such as from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, इन सब एरिया से, यूएई, कहीं से भी आप हैं तो एज एन इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट यही आपका मौका है और पाथवे है जिससे आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। और इसके दो जो हैं इन पर्सन वेन्यूज हैं, मेलबर्न एंड सिडनी। और अगर आप ओवरसीज फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपको आप रिमोटली भी एग्जाम दे सकते हैं। दिस एग्जाम अकर्स 4 times a year रिमोटली। अब वो मंथ्स कौन कौन से हैं? मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। अब बात करते हैं कि इसका मकसद क्या है। जो एपीएप पाथवे है, एपीईपी पाथवे, ये आपको क्यों करना है, क्यों ये ज़रूरी है, आपकी अपनी डिग्री, अपना लाइसेंस क्यों इसके लिए जो है कम पड़ रहा है। अच्छा, अब एपीएप जो है ये बेसिकली, अब मैं आपको बारी बारी बताती हूँ। फर्स्ट, ये आपको प्रोवाइड करेगा पाथ एंड रिसोर्सेज टू ऑब्टेन योर फाइनल सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट की बेस पे आप एप्रा की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ओपन बुक कैपेबिलिटी असेसमेंट, यानी कि बुक खोल के जब चीटिंग करके टेस्ट देंगे वो वाला भी इसमें एक असेसमेंट का पार्ट है। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू एज अ फर्स्ट कॉन्टैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो एक पार्ट क्लिनिकल वर्कशॉप्स का है उसमें यू गेट द चांस कि आप बाकी या कहीं और के इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के साथ वन ऑन वन आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी लर्निंग भी ले सकते हैं और इकट्ठे काम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ऑल्सो गिव्स यू द ट्रेनिंग एंड इट ऑल्सो ट्रेन्स यू कि आप ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर वर्कफोर्स में काम कर सकें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो नाउ देयर आर 3 पार्ट्स टू दिस एग्जाम टू गेट द फाइनल सर्टिफिकेट: एलिजिबिलिटी असेसमेंट, कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग, रिटन असेसमेंट। बाकी जो दो हैं, कैपेबिलिटी असेसमेंट और प्रैक्टिकल वर्कशॉप, वो इसके बाद हैं। ये 3 आप करेंगे, इसके बाद यू विल बी एबल टू रीच टू अदर 2 पार्ट्स, लास्ट 2 पार्ट्स। एलिजिबिलिटी असेसमेंट इज लाइक एनी अदर असेसमेंट जिसमें आप अपनी डिग्री, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह को असेस करवाएंगे। कि और उसका ये मकसद होता है कि जी आपकी जो डिग्री और एक्सपीरियंस है वो ऑस्ट्रेलियन काउंसिल या ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वैलिड है। वंस यू गेट दैट तो आप ऑनलाइन ही ऑस्ट्रेलियन कल्चरल सेफ ट्रेनिंग लेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट की बेस पे अब आप रिटन असेसमेंट के लिए तैयार हैं। अब जो रिटन असेसमेंट है वो बेसिकली 3 काम करता है। इट असेसेस योर नॉलेज, problem solving capability, and decision making skills to demonstrate that you match the Australian standards of healthcare. और ये आपको एक वैलिडिटी देता है that you are a competent physiotherapist, Australian physiotherapist. ये बेसिकली एक ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनियर या एग्जाम होता है। अब देखते हैं कि रिमोट रिटन असेसमेंट क्या होगी। रिमोट रिटन असेसमेंट की जैसे मैंने पहले बताया कि 4 times a year वो होता है और उसमें आपकी अपनी पर्सनलाइज लोकेशंस पे वो होगा, जो सी लोकेशन आपको सूट कर रही होगी या जो सी लोकेशन आपकी कंट्री के अंदर उन्होंने सजेस्ट की हुई है या डिजिग्नेट की हुई है। एंड ऑल्सो वो ये भी असेस करते हैं कि जोन सी आपकी पर्सनलाइज लोकेशन है वहाँ पे कौन कौन सी डिवाइस यूज हो रही है, इंटरनेट की स्पीड क्या है, चीटिंग का मटेरियल तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा, लेकिन ये आपकी हेडिक नहीं है। कि ये जो रिटन असेसमेंट है ना, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा यार, ये सिनेरियोज होंगे, पेशेंट्स इस तरह के आएंगे। और क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट, आप एक प्रोफेशनल, आपने डीपीटी किया हुआ, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं तो आप ये असेसमेंट का जो है एग्जाम देंगे। सो प्लीज आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है। एंड इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो इट ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम, राइट। अच्छा जी, अब बहुत बहुत मुबारक हो, रिटन एग्जाम आपका हो गया है क्लियर। अब चलेंगे कैपेबिलिटी असेसमेंट की तरफ।
कैपेबिलिटी असेसमेंट इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन एग्ज़ाम। ये आपको असेस करेगा, आपकी एबिलिटीज़ को असेस करेगा दैट हाउ कैन यू असेस अ पेशेंट एज़ अ फिज़ियो। आप उसे क्या ट्रीटमेंट बनाएँगे, क्या प्रोग्नोसिस बताएँगे, क्या आपका एज़ अ फिज़ियो आपने जो भी करना होता है, ठीक है? ये बेसिकली आप समझ लें कि जैसे आप वाइवा हम देते हैं, बेसिकली ओरल एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम and it is designed to evaluate your knowledge, your clinical reason, safety, professionalism and communication skills, which is really very important. क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश है, लोगों के डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं। ऑज़ी एक्सेंट इज़ लाइक रियली स्ट्रेंज, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके असेस करते हैं। ये वो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर दैट व्हाट विल बी द कैपेबिलिटी असेसर असेस। सो इनमें आ जाता है क्लिनिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल स्कोप, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगे, क्लिनिकल कम्युनिकेशन कैसी होगी, क्लिनिकल रीजनिंग क्या होगी कि जी जो आपने असेस किया है और जो ट्रीटमेंट आप सजेस्ट कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स के जो आपने असेसमेंट की है, जो भी आपने टेस्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने फेबर टेस्ट किया, आपने हॉकिन कैनेडी टेस्ट किया है, उसकी क्या रिजल्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वट जो भी है। आपकी ट्रीटमेंट है, मॉनिटरिंग है एंड प्रोफेशनलिज्म वंस फॉर ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म। और ये सब एनालाइज करके आप क्रिटिकल प्रॉब्लम को क्या एनालाइज करके क्या डायग्नोसिस देंगे और क्या ट्रीटमेंट देंगे। बात घूम फिर के इधर से आ जाए उधर से आ जाए, वही है कि एज अ फिजियो आपने सिर्फ अपना काम करना है और अपना काम बताना है। मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं हम कहाँ से तैयारी करें? मैं उनको कहती हूँ आपने डीपीटी कर लिया ना, आपने मास्टर्स कर लिया, आपने इतना पढ़ लिया, आपको पता है आपने क्या करना है। इट्स जस्ट इन योर माइंड, थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए होगी और आप वही करेंगे। देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है ना वो पूरी दुनिया में सेम है। हाँ, माइंडसेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल ऊपर-नीचे हो सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी और उसका स्ट्रक्चर और उसकी बीमारियाँ नहीं चेंज हो सकती। एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि कैपेबिलिटी असेसमेंट ना एक आपको चांस मिल रहा है, एक चांस है कि आप शोकेस कर सकते हैं व्हाट डू यू हैव इन यू, आप कितने कैपेबल फिजियो हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और इस पाथवे के थ्रू यहाँ आने की कोशिश कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट कैपेबिलिटी असेसमेंट तक तो आपको जाना चाहिए और अपने आप को एक दफा शोकेस जरूर करना चाहिए कि सी दिस इज व्हाट आई गॉट। मुबारक हो जी, आपने कैपेबिलिटी असेसमेंट पास कर ली है। अब बात आती है जी प्रैक्टिकल असेसमेंट और क्लिनिकल वर्कशॉप की। लेट्स टॉक अबाउट के हाउ डज क्लिनिकल वर्कशॉप वर्क्स। अब इसका क्या फॉर्मेट है, इसके फैसिलिटेटर्स कौन होते हैं, ड्यूरेशन कितनी होती है, लोकेशन क्या होगी। अच्छा, इसका फॉर्मेट है कि फुल डे ग्रुप बेस्ड ट्रेनिंग होती है और असेसमेंट होती है। और हाँ, एक कैच है इसमें, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होती है, मेलबर्न में होती है। तो इसके लिए आपको कैंडिडेट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको विजिट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आना होगा उन डेट्स पे और फिर यहाँ पर आके ट्रेनिंग 1 डे की ट्रेनिंग जो है ये अटेंड करनी होगी। अब ऑन द डे ऑफ असेसमेंट क्या होगा कि पूरे दिन को इन्होंने 2 शिफ्ट्स में डिवाइड किया होगा, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगी एंड डिफरेंट केस स्टडीज भी होंगी। एंड नाउ फैसिलिटेटर्स कौन होंगे? फैसिलिटेटर्स होंगे जी एक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपिस्ट जो कि पूरे सेशन को फैसिलिटेट करेंगे। आप उनसे सीखेंगे, वो आपसे सीखेंगे। और पाकिस्तानी फिजियोस का तो फिर है ना, हैंड्स ऑन तो है। ड्यूरेशन जैसे कि मैंने बताया, इट्स गोना बी अ 1 डे वर्कशॉप। लोकेशन होगी जी यहाँ पे मेलबर्न में एक सबब है बर्वुड, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फिजियो काउंसिल ऑफिस है, वहाँ पर ये कारनामा सर अंजाम होगा। So what will the clinical workshop assess? It will assess your communication, safety and handling, clinical skills, professionalism. और आप कब रेडी होंगे अप्लाई करने के लिए? Once you have completed your capability assessment, you will book your clinical workshop on your candidate portal. अब ये हमने सारी बात कर ली, हमने रिटन असेसमेंट की बात कर ली कि उसके क्या फोकसेस हैं, वो क्या क्या होगा। फिर हमने बात कर ली कैपेबिलिटी असेसमेंट की, फिर हमने बात कर ली प्रैक्टिकल वर्कशॉप की। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस। यहाँ पे ना बेसिकली टू वर्क एज अ फिजियो आपने अपने प्रोफेशनल इंडेमिनिटी इंश्योरेंस करानी होती है। अब वो इसलिए इम्पोर्टेंट है टू सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस एंड कोई आपको सू ना कर दे, कोई आपसे अगर गलती हो गई है या आप ये एक आपकी गारंटी होती है दैट यू आर बीइंग इंश्योर्ड और आपको उसकी एक सपोर्ट हासिल होती है उस इंश्योरेंस कंपनी। तो
आपने जब ये सब कर रहे हो ना, तो आपने भी प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ली होगी, और आप जो सर्टिफिकेट ऑफ करेंसी होता है दैट यू आर करंटली अ पार्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी, वो आप प्रोवाइड करेंगे टू सिट इन दैट वर्कशॉप एंड टू गो बियॉन्ड दैट। अब बिकॉज आप एक पाथवे से गुजर रहे होंगे, तो आपकी जितनी भी असेसमेंट होगी उसका रिजल्ट भी पर्सनलाइज्ड होगा, यानी कि आपकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फीडबैक मिलेगा। अच्छा, तो अब मैंने एक पेपर पकड़ लिया और अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन डेडलाइंस की एज ऑफ 2026, ठीक है। एग्जाम डेट जो है वो 5 मार्च 2026 को है। मार्च की चलो डेट गुजर गई है, हम जून की बात करते हैं। 11 जून 2026 को जो है एग्जाम की डेट है। उसकी एप्लीकेशन ओपन होनी थी 21 जनवरी 2026 की, और एप्लीकेशन डेडलाइन है उसकी 28 अप्रैल 2026। सो यू स्टिल हैव टाइम अगर आपने 11 जून वाले सेटअप में बैठना है। उसके बाद हमारा एग्जाम होगा 3 सितंबर 2026 को। उसकी एप्लीकेशन ओपन होगी 29 अप्रैल 2026 को, और वो डेडलाइन उसकी है 21 जुलाई 2026। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ना, बेसिकली मुझसे लोग पूछते हैं कि हम कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, फलाने का कोर्स ठीक है या नहीं, दिस एंड दैट। सी, ये जो एग्ज़ाम है ना, बेसिकली इसमें ऑस्ट्रेलिया के रियल पेशेंट्स के केस सिनेरियोज होते हैं। इसको कहते हैं केस कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे आई एम ऑल्सो डूइंग इट। उसमें होता ये है कि एक आपके सामने केस आता है, और आपने अपनी असेसमेंट, आपने अपनी प्रोग्नोसिस, आपने अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, व्हाटएवर अपनी की सजेशन देनी होती है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको रियल केसेस जो ऑस्ट्रेलिया के पेशेंट्स हैं, हेल्थ केयर में हैं, विद कंसेंट ऑफ कोर्स, उनके केसेस आते हैं, और रियल केसेस की बेस पे आपको आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और आपने अपनी रियल असेसमेंट देनी है, और रियल आंसर देंगे तो होपफुली वो ठीक होगा। और एक और बात ये कि वंस यू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आपने पेमेंट कर दी है, तो आपको पोर्टल जो है एक फ्री टेस्ट की या मॉक टेस्ट की एक वो दे देगा, एक्सेसिबिलिटी दे देगा, और आप वो फ्री मॉक टेस्ट दे सकेंगे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई हो, तो आप एपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो उन्होंने एक बुकलेट दी हुई है वो आप डाउनलोड करेंगे, और आप उसके डीप जाकर वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में क्या-क्या इंक्लूड होगा, और कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू माय चैनल, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, एंड गिव मी योर फीडबैक। और अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो, कोई और क्वेश्चन है आपका, तो वो मुझे ज़रूर बताएं, और हम उसको ज़रूर कैटर करें। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।